हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक एयरलाइन बेसिस लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एयर इंडिया का जो डेटा है उसको ब्रीच किया गया था दोस्तों। अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई थी। पहले से ही एयर इंडिया जो है क्राइसिस में चलता आ रहा है। उसको लेकर गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि उसको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, और उसके चलते हुए इस तरह की न्यूज़ आना, उसके डेटा को ब्रीच करना और ये जो पैसेंजर्स के जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको लीक किया जाना, एक सडन इम्पैक्ट पड़ रहा है एयरलाइंस के ऊपर। तो इस लेक्चर में आपको सारा कुछ बताऊंगा किस तरह से इस डेटा को लीक किया गया है और SITA क्या होता है, उसने क्या कहा है। क्योंकि जितने भी एयरलाइन पैसेंजर्स हैं, जो भी एयरलाइंस पैसेंजर्स का डाटा जो स्टोर किया जाता है, जो टिकट्स बुक की जाती हैं, बोर्डिंग पासेस दिया जाता है, जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो SITA के द्वारा इशू किए जाते हैं दोस्तों। तो व्हाट इज़ SITA वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। ओके। और एयर इंडिया जो किस तरह से क्राइसिस आजकल फेस कर रही है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे अगर आप विज़िट करेंगे तो सारे डिटेल, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कैरियर एयर इंडिया हैज़ नोटिफाइड इट्स पैसेंजर कि उनका जो डेटा है उसको ब्रीच किया गया था दोस्तों, जो कि फरवरी में हुआ था, बट थोड़े महीने के बाद इसको निकाला गया था डाटा। तो SITA जो पैसेंजर सर्विस सिस्टम है उनके ज़रिए से 45 लाख पैसेंजर्स का डेटा लीक किया गया था दोस्तों। कैन यू इमेजिन? उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके जो फ्लाइट टिकट नंबर्स, उनका जो क्रेडिट कार्ड यूज, जो भी डिटेल्स हैं जो यूज़ करते हैं टिकट बुक करने के लिए, सारा कुछ लीक कर दिया गया था थ्रू SITA। सो व्हाट इज़ SITA एंड हाउ एयर इंडिया इज़ इन्वॉल्व? दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी डिस्कस नाउ। देखिए, SITA जो सीता भी कहते हैं कई लोग जो एयरलाइंस की भाषा में, तो इसका एक स्विट्ज़रलैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि एयर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है दोस्तों। ओके। जितने भी सॉफ्टवेयर्स, अगर आपने कभी एयरपोर्ट विजिट किया होगा तो वहाँ पे जब आपका बोर्डिंग पास इशू किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर्स में ये लोग काम करते हैं, वहाँ के एयरलाइंस के स्टाफ, उसको जो डेवलप किया है, उसको जो कम्युनिकेशन किया है, उसको रेक्टिफाई करने वाला जो कंपनी है वो SITA, एक स्विट्ज़रलैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओके। एंड एक्चुअली 11 एयरलाइंस से इसकी शुरुआत हुई थी। नाउ इसका जो कस्टमर बेस अगर आप देखेंगे तो 2500 एयरलाइंस के कस्टमर्स हैं, विच इज़ मोर दैन 200 कंट्रीज़ में इनका सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है। ओके। और ये क्या क्या सर्विसेज ऑपरेट करते हैं, जैसे कि पैसेंजर प्रोसेसिंग हो गया, राइट, रिजर्वेशन सिस्टम्स हो गए, या फिर बैगेज रिकन्सिलेशन हो गए, ये सारा कुछ आपको इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से प्रॉपर डेटा मेंटेन किया जाता है। या जो भी आप जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, जो एक पर्टिकुलर एयरलाइंस के पर आप जो बुक करना चाहते हैं, तो जो आपने देखा होगा जो एम्प्टी सीट्स दिखा रहा होगा आपको, राइट। तो किस तरह से सीट्स फिलअप होती हैं, किस तरह से एम्प्टी सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, इसी तरह ये सारा सॉफ्टवेयर आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है, राइट। और एयर इंडिया जो है इनके साथ 2017 में डील साइन की गई थी। तो इससे पहले एयर इंडिया दूसरे सॉफ्टवेयर से दे यूज्ड टू वर्क आउट, बट SITA से इन्होंने 2017 में डील साइन की है। और ये जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है इन लोगों का, एयर इंडिया का, उसको डेवलप करने की बात की गई है दोस्तों। ओके। और साथ ही साथ उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग इंजन स्टार्ट कर दी थी, डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम, चेक इन, ऑटोमेटेड बोर्डिंग कंट्रोल, जैसे मैंने कहा आपको बैगेज रिकन्सिलेशन, राइट, जो बैगेज गिना जाता है किस तरह से, और जो भी फ्लायर प्रोग्राम है, किस टाइम पे कौन सी फ़्लाइट शेड्यूल की गई थी, ये सारा कुछ आप घर बैठे देख सकते हैं। वो किसकी मदद से होता है? ये जो सॉफ्टवेयर ये लोग डेवलप किया गया था SITA के द्वारा, इसकी मदद से आप सब कुछ देख सकते हैं, राइट। आप टाइम पे चेक इन कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर एयरलाइंस, अगर आप इंडिगो की बात करें तो 24 आवर्स से पहले आप चेक इन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं ताकि एक हेज़ल फ्री एक्सपीरियंस हो और कंज्यूमर को कन्वीनियंट किया जाए। बट अगर मेन क्लॉज ये है यहाँ पे, अगर इस तरह से हमारे जो डिटेल्स मांगे जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स में ये लोग स्टोर करते हैं, उसको ही अगर लीक कर दें,
देन हम किसके पर भरोसा करें। ओके, तो अभी मैंने पहले स्लाइड में ही आपको बता दिया था कि 45 लाख पैसेंजर्स का डेटा ब्रीच हुआ है। कैन यू इमेजिन, उसमें कितने सारे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशंस होंगे, कितने सारे उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, राइट। अगर कोई भी चाहे किसी भी नाम रिप्लेस करके मिसयूज़ कर सकता है, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ना हो, राइट, चाहे वो मिलिटेंट ग्रुप्स क्यों ना हो, इस तरह से इसको मिसयूज़ करने के कई सारे चांसेस हैं। बड़ी चिंताजनक बात है। तो अगर एयर इंडिया डेटा ब्रीच की उनके डिटेल्स की बात करें तो मार्च ने भी, तो एयर इंडिया हैज़ सेड दैट SIT हैज़ फ्लैग्ड ए साइबर अटैक, क्योंकि मार्च में एक्चुअली ये जो इस तरह से ब्रीच हुआ था फरवरी में ही, तो इन्होंने छुपाया सारे एयरलाइन से, और मार्च में धीरे 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 इन्होंने एक साइबर अटैक का नाम इसे दे दिया। ओके, ताकि लोगों में पैनिक ना हो और एयरलाइंस इनसे कहीं टाइस ना ब्रेकअप कर ले। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, तो पहले साइबर अटैक का नाम दिया और उसके बाद लीक ऑफ पर्सनल डेटा की बात की गई थी, और कई सारे एयरलाइंस हैं, बट एयर इंडिया भी इसमें इफेक्ट होने की बात की गई थी दोस्तों। ओके, और क्या क्या डेटा इसमें ब्रीच किया गया था, पैसेंजर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन भी लीक की गई है दोस्तों। देखिए कितनी चिंताजनक बात है, क्योंकि एक बार अगर किसी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो उसको कहाँ पे भी यूज़ कर सकता है, राइट। और फ्रीक्वेंट फ्लायर डेटा भी लीक किया गया है, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग पासपोर्ट के बाद क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, तो जो उनके जो कार्ड नंबर्स हैं, उनका जो एक्सपायरी डेट्स है, CVV है, सारा कुछ लीक कर दिया गया है। तो इस तरह से उन्होंने बाहर निकाला डेटा को। सो अभी एयर इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है और किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है इस तरह के ब्रीच को, तो चलिए देखते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने अब तक कई सारे सेफ्टी स्टेप्स ले चुके हैं। जब ये फरवरी और मार्च स्टार्टिंग में हम लोगों को न्यूज़ आई थी, तो हमने ऑलरेडी हमारे जो सर्वर्स हैं उसको एक एक्सटर्नल डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, और जितने भी हमारे जो एयरलाइंस हैं, जो हमारे एयरलाइंस में जो पैसेंजर्स हैं जो टिकट बुक किया करते थे, उनको ऑटोमेटिक मैसेजेस भेजे गए हैं कि आप अपने पासपोर्ट्स को रीसेट करिए, राइट। और जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स है उसको रीसेट किया गया, उसको बदलाया गया ताकि कोई उसको मिसयूज़ ना करे, और कई सारे स्पेशलिस्ट को हायर किए गए ताकि इस डेटा को, हम जो डेटा ब्रीच हुआ है उसका मिसयूज़ होने से बच सके। ओके, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अश्योरेंस दिया है पैसेंजर्स को कि अभी तक किसी का डेटा भी मिसयूज़ नहीं हुआ है। ये थोड़ा बहुत एक रिलीफ की बात है जो एयरलाइन के द्वारा एक स्टेटमेंट इशू किया गया था। जितना भी डेटा लीक हुआ है तो किसी ने कोई मिसयूज़ नहीं किया है, और इन्होंने ऑलरेडी कई सारे रेगुलेटरी एजेंसी के साथ टाई अप की है, और जो भी पैसेंजर्स हैं उनको मैसेजेस भी भेजा गया है कि आप अपने जो लॉगिन पासपोर्ट्स है उसको रीसेट कर ले। तो देखिए टेक्नोलॉजी जितना हमें कन्वीनियंट प्रोवाइड करती है उतना ही उसका डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं दोस्तों। ओके, जितना आप घर बैठे कई चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी, अभी तो मेडिकल से लेकर सारी ग्रोसरीज तक आपको घर में पहुंचाई जा रही है। इवन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग कपड़े धंधा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट छोड़ के अभी ग्रोसरीज में ही घुस रहे हैं। ओके, सो जितना आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे इट्स बेटर, इट्स गुड टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, बट वेरी केयरफुल कि आप जो डेटा दे रहे हैं उनको कि आप केयरफुली यूज़ किए रहे। ओके, आप अपने कार्ड्स को सेव मत करें, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब भी अगर आप देखेंगे कई सारे वेबसाइट्स में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको टिक दिखने को मिलेगा, सेव कार्ड फॉर नेक्स्ट पेमेंट बोल के। ओके, तो प्लीज़ अनटिक दैट वन। बार बार आप कार्ड नंबर मारिए अगर आपको यूज़ हो, राइट, ताकि अगर एक बार अगर आप सेव कर देंगे, अगर उस कंपनी का डेटा लीक हो गया तो आपके कार्ड डिटेल्स भी लीक हो जाएंगे। तो अभी कई सारे ऐसे एक्सटर्नल डेटा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो रोक सकते हैं, जो कंपनीज आपको एश्योरेंस देते हैं कि आपका डेटा सेफ रहेगा। बट एनी हाउ, आप अपने प्रिकॉशंस के लिए कभी भी कोई भी वेबसाइट में, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेज़ॉन हो, कुछ भी हो, आप अपने कार्ड डिटेल्स को सेव मत कीजिए। जब भी आप परचेस करें जस्ट एंटर द कार्ड डिटेल्स, परचेस कर लीजिए, फिर निकाल दीजिए उसको, राइट। इट्स अ सेफ साइड। चलिए डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो अभी एयर इंडिया तो आ ही गया, तो चलो मैं ये पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता दिया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ डेटा ब्रीच के बारे में था। अभी एयर इंडिया की किस तरह से हालत है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 2017 तक, यानी आज से ठीक 3-4 साल पहले, तो इनका जो डेट था वो 48,000 करोड़ था दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 48,877 करोड़ था। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि इसको हम बेच देंगे, राइट, उसको हम डिसइन्वेस्ट कर देंगे, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर्स को हम बेच देंगे ताकि इस डेट से हम छुटकारा मिल सके। बिकॉज एयर इंडिया जो है एक ऐसी एयरलाइंस है जो टाटा एयरलाइंस इसको बनाया गया था। आपने देखा होगा, हमारे जो प्रॉक्सी ज्ञान चैनल है वहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ एयरलाइंस के बारे में मैंने पढ़ा है, उसमें एयर इंडिया के बारे में डिटेल में बताया था आपको। टाटा एयरलाइंस को फिर बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसको ले लिया गया था, बाद में एयर इंडिया इसको चेंज कर दिया गया,
1928 की एयरलाइंस है। उस ज़माने में एयर इंडिया का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था दोस्तों। ओके, उनकी जो सर्विस थी, उनका जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम था, उनके जो मेंटेनेंस था, जो डिसिप्लिन थी, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी एयरलाइन टिक नहीं पाई थी। बट धीरे 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 प्राइवेट सेक्टर आना शुरू हुआ, राइट। कई सारे एयरलाइंस हैं, लाइक स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, एयर एशिया हो गया, राइट। और इंडिगो ने तो अब आज की अगर बात करें तो मोर देन 50% का मार्केट कैप्चर कर रखा है। okay? तो उतने उनके एयरलाइंस है, मोर देन 300 एयरलाइंस दे आर ऑपरेटिंग इंक्लूडिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो इस सिचुएशन में एयर इंडिया को सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट की एयरलाइंस है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, एंड द पीपल आर प्रेफरिंग फॉर द प्राइवेट एयरलाइंस, राइट। उनके जो फेयर्स हैं, उनकी जो सर्विसेज है, उनको अच्छी दिख रही है, तो ज़्यादातर लोग इंडिगो और स्पाइस जेट वहाँ पे जा रहे हैं। तो एयर इंडिया को कोई बुक नहीं कर रहा है, तो कई सारे लॉसेस फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात की है। ओके, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर आने की वजह से उनको डिफिकल्ट होगा और कंटिन्यूस लॉसेस भी हो रहे हैं दोस्तों उनको। तो व्हाट वाज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट किस तरह से इसको सेल करना चाहती है। इनका जो प्लान है कि 76% ऑफ स्टेक इन एयर इंडिया, इसको बिडिंग एक्चुअली बुलाया गया था, बट 100% ऑफ स्टेक इन सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस वो भी बेचने की बात की गई है। और 50% जो एयर इंडिया सैट्स है, एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, एयर इंडिया नॉट ओनली दे ऑपरेट द एयरलाइंस बट दे विल ऑल्सो ऑफर एयरपोर्ट सर्विसेज ऑल्सो। तो उसकी जो एक सब्सिडरी है उसमें 50% बेचने की बात की गई है, और 100% इन एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड एंड 76% इन एयर इंडिया। सो व्हाट इज अट्रैक्टिव फॉर द बायर्स की अगर बात करें तो क्यों लेना चाहिए। देखिए, कोई भी बायर है बेकार में तो नहीं लेगा ना। जो कंपनी लॉस में जा रही है ऑलरेडी, उसको पता है कि मैं लॉस की गई हुई चीज़ को ख़रीद रहा हूँ, तो उसके सामने कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा, उसको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर वो कुछ एयरलाइन परचेस करेगा। तो एयर इंडिया की ऐसी क्या खासियत है जो बायर्स को अट्रैक्ट करे। पहली बात देखिए, एयर इंडिया का जो रूट है वो 42.8% ऑफ इंटरनेशनल रूट है दोस्तों। ओके, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि एक ओल्डेस्ट एयरलाइंस है, जिसके ज़माने में जो कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, तो उन्होंने अच्छे से इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर कर रखा था। ओके, और डोमेस्टिक की अगर बात करें तो 12.3% ऑफ डोमेस्टिक एंड 42.8%, यानी इंटरनेशनल मार्केट इनका अच्छा है। और अभी तक आपने देखा होगा कि 2500 इनके इंटरनेशनल स्लॉट्स हैं एंड 3700 डोमेस्टिक स्लॉट्स हैं इनके। और रिसेंटली अगर आपने जो स्टार अलायंस एयरलाइंस है, वो भी एयर इंडिया के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। छोटे छोटे जो शहर हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वो कनेक्ट किया जा रहे हैं अंडर उड़ान स्कीम। इस एयरलाइंस को भी यूज़ किया जाता था। और उसके बाद एमआरओ ऑपरेशन, इनके पास खुद मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल ऑपरेशंस, कई सारे मशीनरीज ये लोगों के पास है, राइट। और कंसर्न्स की बात करें, देखिए, तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा क्लियर वे प्रोवाइड नहीं किया है ताकि लोग जो है अट्रैक्ट होकर इसको ख़रीद सकें। ओके, क्योंकि धीरे धीरे एयर इंडिया जो है सारा गवर्नमेंट का कैपिटल खा चुका है, ऑलरेडी खा चुका है, और कई सारे लॉसेस भी ये लोग सफ़र कर रहे हैं। सो शटडाउन करने के अलावा इनका कोई चारा नहीं है अभी। और उसके बाद इन्होंने कोई प्रॉपर प्लान भी नहीं बनाया। 2018 हो गया, 2019, 20, 21 भी हो गया, अभी प्रॉपर प्लान नहीं बना। क्योंकि एज़ पर CAPA की बात करें, सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन रिपोर्ट, तो उन्होंने ये बताया कि एयरलाइंस आर ऑलरेडी रिसीव्ड ए सब्सिडी ऑफ $4 बिलियन। ये अब की बात नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। आज से एक 8 साल 9 साल पहले की बात है। ओके, जब अभी एयर इंडिया ठीक से लॉस में ही नहीं गया था, तो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था, तो उसको रिकवर करने के लिए ऑलरेडी $4 बिलियन दे दिए गए थे। ओके, और उसके बाद कई सारे सालों तक इसी तरह चलाते आ रहे थे, बिकॉज गवर्नमेंट भी आगे चलकर ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम इस तरह से टैक्स पेयर्स मनी के हम वेस्ट नहीं कर सकते एक एयरलाइंस के पर। तो उन्होंने फाइनली उसको बेचने के निर्णय कर लिया है। और उसके बाद दूसरा फैक्टर अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो जब कोरोना वायरस आया था तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है नेगेटिव में जा चुके थे, राइट। तो उल्टा उन लोगों को वापस पैसे देना पड़ रहा था। तो बट नाउ आफ्टर इकोनॉमी हैज़ रिकवर्ड, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो चुके हैं 14% इन द लास्ट 2 मंथ्स, ओके, बाय 50% इन द लास्ट 1 ईयर। ओके, तो इससे बात करें तो स्लोली आने वाले कुछ सालों में और भी बढ़ने वाले हैं, राइट। क्योंकि जो कोरोना वायरस जो पैंडमिक है, धीरे धीरे इट वाज रिड्यूसिंग नाउ। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी बढ़ रहा है और फिर फर्दर लॉसेस भी हो रहे हैं। तो अभी बात करें तो एलिफेंट को जो है हम एक बार में नहीं खा सकते। जो हैज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड, द वे टू एन एलिफेंट इन 1 बाइट एट द टाइम इज़ नॉट पॉसिबल। जो इन्होंने, हमारे जो एक ऑथर थे, इन्होंने कहा था। तो इसको धीरे धीरे जो ब्रेकअप करके उसको सेल करना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड द डेट ऑफ नॉन कोर बिजनेस विल बी ट्रांसफर इट्स ओन बैलेंस शीट। ओके, द कोर एरियाज़ की बात करें, एयर इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस,
और इंजीनियरिंग ऑपरेशन, ये सारा कुछ जो है धीरे धीरे उसको सेल करना ही वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।